पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ध्यान दीजिए। यहाँ आपको दिखाई दे रही हो नंबर 1 में प्रश्न ये कह रहा है कि 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड है। देखिए, ये 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड और प्रत्येक की त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक कार्डबोर्ड, ठीक है, 2 कार्डबोर्डों को क्या करता है? स्पर्श करता है। देखिए, ये एक कार्ड जो बोर्ड है नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 3 से क्या करता है? स्पर्श करता है। नंबर 2 जो है वो आपको 4 और 1 से स्पर्श करता है। नंबर 4 जो है वो 2 और 3 से स्पर्श करता है। ठीक है, तो इससे घिरे हुए जो चारों भागों के बीच में इनका जो ये खाली जो स्थान है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही देखने में कठिन है, लेकिन इसकी आंसर एकदम बहुत ही आसान है। अब प्रश्न यह है कि 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड और प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से व्यवस्थित है कि प्रत्येक वृत्त 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तो इन चारों वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए अभिष्ट क्षेत्रफल के लिए बस एक ही ट्रिक याद कीजिएगा दोस्तों, 6/7। इसके लिए ट्रिक है क्या? 6/7 r²। 6/7 r²। दोस्तों, बस इस ट्रिक को आप याद रखिएगा कि इस प्रश्न के लिए इस शेष भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आपको 6/7 r² याद रखना है, और इस r² के माध्यम से आप ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये 6 में क्या हो गया? 7 हो गया। अब 6/7 हो गया दोस्तों, तो 14 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों? इसकी त्रिज्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 14 सेंटीमीटर है। तो मैंने त्रिज्या का r किया हूँ, तो ये 14 गुणे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये आपका कितने बार में चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा 2 बार में। उसके बाद में 6 दूनी के कितना होता है? 12। ठीक है, और 12 में 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 168। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 168। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस दोस्तों, इस ऐसे आकृति वाले प्रश्न के लिए इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, 6/7 r²। अगर आपके दिमाग में अगर ये बात ढुक गई तो समझ लीजिए कि आप ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 6/7 r²। अगर 4 कार्डबोर्ड हो, ठीक है, चारों कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड 2 कार्डबोर्डों का स्पर्श करता है, तो समझ लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी रहेगा वैल्यू तो आपको मान लीजिए ये 1 हो गया। चलिए, मैं इसका वैल्यू चेंज कर आप देख ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 14 के जगह पर इसको हमने 7 कर दिया, इसकी त्रिज्या को अगर 7 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो 7 सेंटीमीटर करते हैं तो 7 के r² हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 कम 7 कट जाएगा, तो 7 छक्के कितना हो जाएगा? 42। इस पे दूसरा प्रश्न भी मैं आपको निकाल दिया। तो आपको सिर्फ इस चीज़ को आपको याद रखना है, 6/7 r²। आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो समझ लीजिए प्रश्न का आंसर निकल गया। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। प्रश्न आपके स्क्रीन पर
दो एक केंद्रीय वृत्त, दो एक केंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ क्रमशः 176 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है, तो इनके त्रिज्याओं में कितने का अंतर है। दोस्तों प्रश्न बहुत ही अच्छी है और देखने में बहुत ही कठिन भी लगती है, लेकिन इसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इस जो आपको आकृति दिखाई दे रहा है, जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसी पर प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक केंद्रीय वृत्त, देखिए यहाँ पे यह केंद्र है, ठीक है। एक केंद्रीय वृत्त, एक दो केंद्रीय वृत्त, यानी कि एक केंद्र है और इसी केंद्र से दो वृत्त बने हुए हैं। दोनों का केंद्र जो है क्या है, एक ही है। इसकी त्रिज्या r1 है और इसकी त्रिज्या r2 है, ठीक है। ये इस वृत्त की परिधि जो है, बड़ी वाली वृत्त की परिधि 176 है और छोटी वाली वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इन दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अंतर कितने का है। अब आप इस आकृति में आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों अगर हम इसको लॉन्ग विधि से बनाएंगे तो इसमें बहुत ही समय लग जाएगा, लेकिन हम इसको बहुत ही आसानी से बना लेंगे। बस मात्र एक आसान ट्रिक्स को, आप इस ट्रिक्स को याद रखिएगा। मात्र एक आसान ट्रिक्स से हम इसको बनाएंगे और इसका ट्रिक ये है दोस्तों कि जब भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए, इसके लिए ट्रिक है, आप ट्रिक के ध्यान दीजिए। क्या ट्रिक है, 7 बटा में 44 गुणे परिधियों का अंतर, परिधियों का अंतर। बस इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बस इसके लिए ट्रिक्स है 7 बटा में 4। क्या है दोस्तों, 7 बटा में, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए मात्र एक ट्रिक है कि ट्रिक्स 7 बटा में 44 गुणे परिधियों का अंतर। तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर इसके लिए इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, और बस ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया 7 बटा में 44 अगुणे परिधियों का अंतर। परिधि कितनी है दोस्तों, 176 और माइनस कितनी है, 132 है। 176 माइनस कितनी है, 132 है। बस दोस्तों आपको करना क्या है, बस इतना ध्यान रखना है, दोनों परिधियों का अंतर निकालकर और क्या करना है, 7 बटा में 44 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 176 और 132 का अंतर जो है कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों का अंतर 44 ही होगा और 44 से 44 कट जाएगा और आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमें आशा है कि इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों आप कहिएगा कि सर अगर दूसरा प्रश्न ऐसा ही आ जाए तो क्या यह ट्रिक्स जो है ये ट्रिक्स काम करेगा, तो हाँ, ऐसा प्रश्न किसी प्रकार का भी कितना हो उसका वैल्यू चेंज होकर अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो उसका भी आंसर जो है सेम सही आएगा। देखिए दोस्तों मैं चलिए आपको इस परिधि को 176 ही रहने दीजिए और ये परिधि जी है, इसके जगह पर मैं एक दूसरी जो है आपको 88 ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, 88 ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नंबर 2 में हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो नंबर 2 के लिए क्या करते हैं, देखिए दोस्तों नंबर 2 में आपको R1 और R2 का अंतर निकालने के लिए, जैसे कि ये क्या आपको दोस्तों R2 और माइनस R1 का इसको अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 107 बटा में 44 अगुणे 176
-88। ठीक है, दूसरी परिधि मान लीजिए। चलो इसको हम आपस में माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 744 गुणे इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 88 बचेगा। ये कितने बार में चल जाएगा, 2 बार में। 7 दूनी के कितना हो जाएगा, 14। आपका आंसर कितना बन गया दोस्तों, 14। यानी कि मैं इसी आकृति पर मैंने 2 प्रश्नों को सॉल्व किया हूँ। एक प्रश्न आपका ये है, इसका आंसर ये है, और दूसरा का आंसर ये है। तो मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए कि प्रश्न ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इसको फार्मूला के माध्यम से बनाएंगे तो ये बहुत ही समय लगेगा, लेकिन हम इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए एक ट्रिक को याद करना पड़ेगा। 14 सेंटीमीटर, देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, और इस वर्ग के अंदर सबसे बड़े से बड़े, यानी कि जितना बड़ा से बड़ा वृत्त बन जाए उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों हमको निकालना है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर वृत्त के, अगर किसी भी वर्ग के भुजा दिया गया है और उस वर्ग के भुजा वाले वर्ग के अंदर बड़े से बड़े बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। 11/14 a² यानी कि भुजा x²। 11/14 a² यानी कि भुजा x²। अगर आपको ये याद हो गया तो आप प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ये बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। अगर 11/14 ये भुजा x² आ गया तो समझ लीजिए कि आपका आंसर आ गया। 11 में ये आपका 14 हो गया, और भुजा कितना दिया गया है दोस्तों, 14 है। मैंने 14 को क्या किया है, x² किया है, तो 14 × 14, और ये कट जाएगा आपका 14 एक बार में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 14 जब एक बार में कट जाएगा तो कितना आएगा आपका आंसर, 14 एकम 14 के 4। ठीक है, और उसके बाद में 14 और ठीक है, और एक 15, 154। ठीक है, इस प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आप कहिएगा कि क्या सर ये ट्रिक जो है किसी ऐसा ही प्रश्न में, क्या फिर इस ट्रिक को हम शामिल कर सकते हैं। तो हाँ, हम कर सकते हैं दोस्तों। देखिए चलिए, मैंने ये आपका नंबर 1 प्रश्न हो गया, ये आपका नंबर 1 प्रश्न हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों मैं एक प्रश्न और आपको बना लेता हूँ, नंबर 2। तो यहाँ भी हमको निकालना है, क्या निकालना है, इसी तरह से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, लेकिन तो यहाँ भी हम उस ट्रिक को लगाएंगे 11/14। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे ये जो भुजा है ना, इस भुजा को हमने 14 से घटाकर कितना कर दिया, 7 सेंटीमीटर कर दिया। कितना कर दिया, 7 सेंटीमीटर। तो अब 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बस 11/14 × 7 कर दीजिए दोस्तों। ये कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। ये कितना बार में जाएगा, 3.5 बार में। और उसको हम इसको गुणा करेंगे वापस में, तो कितना हो जाएगा,
5 3 15 के 5, यानी कि आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 38.5। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 38.5। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 प्रश्न, यानी कि मैंने इस एक प्रश्न में 2 प्रश्न को समझाया हूँ। इस आकृति को ध्यान रखिएगा और इसके लिए फार्मूला इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11/14a²। इस ट्रिक पर ऐसे कितना भी प्रश्न वैल्यू चेंज कर कर आ जाए, हम उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।